तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं? तो आप सबसे पहले बताओ तीन अंकों की टोटल संख्याएं कितनी होती हैं। तो सर आप तीन अंकों की संख्याएं शुरू करोगे 100 से लेकर 999 तक। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? तो ये होता है अंतिम पद माइनस का प्रारंभिक पद प्लस का 1, यानी कि कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 900 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 अंकों की हैं। 900 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 अंकों की हैं। इतना आपको पता है क्या? हाँ, ये आपको क्लियर है कि कभी कोई आपसे पूछे कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं तो आप दोगे टोटल 900 संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, आगे लिखते जाना। अच्छा ये बताओ एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? आपको एक नई ट्रिक बताता हूं, आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूं, सीटी। एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? आप देखो यार ये बढ़िया जुगाड़ है सर। एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं पूरे नंबर सिस्टम में या नंबर में? 9 होती हैं। गिन के देख लो, 0 1 2 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 को काउंट मत करो क्योंकि 0 इसमें नहीं आएगी, वो प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक अंकों की है ना इसलिए। अच्छा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि 2 अंकों की अगर संख्याओं की बात आए तो 9 × 0 90। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 900। क्या बात कर रहे हो सर? अरे यही तो मजे हैं। 4 अंकों की कितनी होती हैं? 9000। और अगर मैं ऐसे चलता जाऊं n अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 9 × 10 की घात माइनस का n, 10 की घात n माइनस का 1। नोट कर लो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, ये सवाल आपके उसमें पूछा गया है CGL मेंस 2017 में। क्या पूछा गया है मैं बता देता हूं कि पूरी नंबर श्रृंखला में 99 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 99 अंकों से मिलकर बनी हुई हैं? तो आपका जवाब आएगा 9 × 10 की पावर 98। ये आंसर है इसका। ऐसी थोड़ी है यार, काम की चीज़ है बहुत तगड़ी वाली। तो ये याद रखना। ये तो मैंने एक सीटी दे दी आपको, कैलकुलेशन ट्रिक्स। अभी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। लाइक शेयर में कसर मत छोड़ देना भाई साहब, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीख लिया तो तुम मजे हो गए बस तुम्हारे, ये समझ लो आप। आइए अब आ जाओ भाई मुद्दे पर। तो सर आपने पहले तो ये क्लियर कर दिया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। अब उसमें भी हमने शर्त लगा दी कि आप मुझे संख्या नहीं बतानी है, मुझे वो बतानी है जो 2 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए। देखो दोस्तों, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 900 संख्याएं हैं, अगर मैं 2 से भाजकता देखता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं उसका संख्या जो होगा वो 450 होगा, यानी कि हर दूसरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर मैं 900 संख्याओं में ये चेक करता हूं कि 5 से कितने डिविजिबल हैं, तो आप ये कहोगे भैया 180 संख्याएं आपकी आ जाएंगी क्योंकि हर 5वीं संख्या होगी। अरे बोल दो भाई। हाँ, बस एक चीज और ध्यान देना, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, इसलिए बना रहा हूं। मैंने देखा 2 से, मैंने देखा 5 से, मैंने देखा 2 से, मैंने देखा 5 से। देखिएगा, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है भाई? ये वाला हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों के एलसीएम से। भाई 10 से भी तो ऐसी संख्या होगी जो 10 से विभाजित होगी, वो 2 से भी है और वो 5 से भी है, और वो 2 के अंदर भी आ रही है, वो 5 के अंदर भी आ रही है। अच्छा, तो 900 संख्याओं में 10 से भाजकता वाली संख्या भी देखनी पड़ेगी और ऐसी संख्याएं 90। सुनना मेरी बात। तो आप जब गणित बना रहे हो, गणित में ये कहते हो कि सर 2 से विभाजित होने वाली टोटल मेरे पास 450 संख्याएं हैं, 5 से विभाजित होने वाली टोटल मेरे पास 180 संख्याएं हैं, तो 10 से विभाजित होने वाली मेरे पास 90 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का गोला तो ये पूरा है ना? हाँ, तो ये बताओ मुझे
केवल 2 से होने वाली कितनी है? 360। और केवल 5 से होने वाली 90। तो आपको अगर जवाब देना है ना कि 2 और 5 दोनों से होनी चाहिए, तो इन सबको जोड़कर चलो आप। 540, 2 से भी, 10 से भी और 5 से भी, तो टोटल आपकी 540 संख्याएं हो जाएंगी जो कि 3 अंकों की होंगी।